पिछले 20 साल से ये क्वेश्चन चल रहा है कि जब ऑयल खत्म होगा तो ये सब कंट्रीज क्या करेंगी। सऊदी, कतर, यूएई ने मिलकर बोला है कि हम अमेरिका के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो करने वाले हैं। ये सब अनाउंसमेंट रियलिटी में कन्वर्ट होंगी ही होंगी या सिर्फ ये अखबारों की हेडलाइन तक ही सीमित रह जाएंगी। और अमेरिकन इकोनॉमी के पास दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मार्केट्स हैं और ये सब तब हो रहा है जब आने वाले डेकेड्स के अंदर क्या होगा हमको तो इसके बारे में पता ही नहीं है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों 13 मई की सुबह 9:49 बजे एक रॉयल एंट्री होती है रियाद के किंग खालिद एयरपोर्ट के रॉयल टर्मिनल के ऊपर एंड प्लेन का नाम भाई साहब एयर फोर्स 1 प्लेन जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर लैंड करता है, यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डायरेक्ट यहाँ पर लैंडिंग करते हैं। और वो कोई नॉर्मल टूर पे नहीं आए थे, ये था उनकी सेकंड टर्म के पहले इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक टूर का स्टॉपेज। अब सुनो, ये टूर सिंपल हैंडशेक वाली फोटो सेशन तक भी सीमित नहीं था। अगले 4 दिनों तक डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो कई सारी जगहों पर घूमते हैं। वो रियाद जाते हैं, वो दोहा जाते हैं, वो अबू धाबी जाते हैं और फिर जाकर वो वापस वॉशिंगटन पहुंचते हैं। सऊदी, कतर, यूएई ने मिलकर बोला है कि हम अमेरिका के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो करने वाले हैं। और अमेरिका तो इसके ऊपर लिटरली काफी ज्यादा खुश हो चुका है, क्योंकि भाई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट अगर अमेरिका के अंदर आएगी, मतलब इतना पैसा आएगा कि पूरी जनरेशन के लिए नौकरियां जो है वो क्रिएट हो जाएंगी, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएंगे और अमेरिका की ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जो बॉस पोजीशन है वो और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। पर दोस्तों इन सब के साथ सवाल उठता है कि इतनी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो ये कंट्रीज प्लान कर रही हैं असल में क्यों हो रहा है, क्यों ये इन्वेस्टमेंट हो रही है। क्या सच में अमेरिका इतना ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट जोन बन चुका है, जबकि अमेरिका तो ट्रेड वॉर के अंदर उलझा हुआ है। अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ ईरान के इशू को लेकर उलझा हुआ है, अमेरिका यूक्रेन के इशू को लेकर भी उलझा हुआ है। फिर भी क्या अमेरिका इतना बड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट जोन है कि वहां पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जाए, या फिर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी छुपी हुई है। और क्या ये सब अनाउंसमेंट रियलिटी में कन्वर्ट होंगी ही होंगी या सिर्फ ये अखबारों की हेडलाइन तक ही सीमित रह जाएंगी। और हाँ, सिर्फ गल्फ कंट्रीज ही नहीं, दुनिया की कुछ बड़ी बड़ी इकोनॉमीज, दुनिया की कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज भी अमेरिका के अंदर बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने का वादा कर रही हैं। पर दोस्तों मजा तब आता है जब हम देखें कि ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ दिखावा है या सच में कुछ बड़ा अमेरिका के अंदर होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा इस टूर के पीछे असली जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक गेम क्या था। क्या यूएई, सऊदी या कतर के पास सच में इतना पैसा है कि वो अमेरिका के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर सकें। साथ में इन डील्स के पीछे के ऑयल का फ्यूचर क्या रोल प्ले कर रहा है। आप जानते हो कि ये तीनों कंट्रीज ही जो है वो क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करके पैसा कमाती है, तो ऑयल का फ्यूचर क्या रोल प्ले कर रहा है इस इन्वेस्टमेंट के पीछे। क्या ये सब सिर्फ ग्लोबल इमेज बनाने के लिए शो किए जा रही हैं, और साथ में क्या ये कंट्रीज चुपके से अमेरिका की इकोनॉमी के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग शेयर होल्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं कि वो अमेरिका को एक तरीके से अपने कंट्रोल में ले ले। ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसको हमको डिस्कस करना ही करना पड़ेगा। तो भाइयों और बहनों, मेरे साथियों, अमेरिका की दाल के अंदर या इन डील्स के अंदर बहुत ही कुछ काला है और अपन उन सभी की सभी चीजों को मसालेदार स्टाइल के अंदर खोल कर रख देंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस सारी कहानी के बारे में। देखो यूएई का जो प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट है, यूएई ने लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर जो है वो अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का प्रॉमिस किया है, यानी कि इतना बड़ा अमाउंट यूएई की जीडीपी का 3 गुना ज्यादा है। कतर ने जो प्रॉमिस किया है वो कतर की जीडीपी के अमाउंट के 5 टाइम ज्यादा है, यानी कि इन दोनों कंट्रीज को कई साल लगातार नॉन स्टॉप काम करना पड़ेगा सिर्फ इस इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करने के लिए। और ये तो सिर्फ गवर्नमेंट्स की बात है, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अमेरिका के अंदर अपने दशकों पुराने जितना भी प्रॉफिट उन्होंने जनरेट किया था वो सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो अमेरिका की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार बैठी है। पर दोस्तों जब इतने बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट हो रहे हैं तो सवाल उठता है इन रिटर्न इन्हें क्या मिलेगा। मैं आपको सस्पेंस में नहीं रखूंगा, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। जो डाटा है वो क्लियरली ये एनालाइज करवाता है, वो क्लियरली ये दिखाता है जो यूएस के अंदर मेजर इन्वेस्टमेंट हो रही है वो सभी की सभी इन्वेस्टमेंट अभी भी सिर्फ पेपर के ऊपर है। इन रियलिटी वो इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाई है। वैसे तो इस वीडियो के एंड में आते आते मैं इसकी सारी सच्चाई आपके सामने लेकर आऊंगा, पर मैंने आपको अभी ही एक स्पॉइलर अलर्ट दे दिया कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो प्रॉमिस की जा रही है वो एक्चुअल में मटेरियलाइज नहीं होती है। वो अमेरिका के अंदर हेडलाइन बनाने के लिए, अपनी इमेज को सुधारने के लिए ही प्रॉमिस की जाती है। साथ में दोस्तों जो एप्पल कंपनी है, एप्पल ने भी अमेरिका के अंदर पिछले 4 साल में कई सारे प्रोमिसेस किए हैं, पिछले 10 साल में कई सारे प्रोमिसेस किए हैं। आईफोन बनाने वाली कंपनी ने ये बोला है
कि वो आने वाले कुछ सालों के अंदर अमेरिका के अंदर 20,000 नई नौकरियां पैदा करेंगे, अमेरिका के अंदर $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आएगी। यूएई ने बोला है कि $1.4 ट्रिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, साथ में कतर ने भी ऐसे ही प्रॉमिस किए हैं, सऊदी अरेबिया ने भी ऐसे ही प्रॉमिस किए हैं। लेकिन इसका बेटर वर्जन ये है कि ये कंट्रीज अमेरिका में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रही हैं या फिर क्यों ना करें ये इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, अगर इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें, अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी इक्विटी मार्केट है। अमेरिका एक क्लोज कंपटीटर है, अमेरिका के क्लोज कंपटीटर ही कोई नहीं है। नेस्डेक जो अमेरिका की स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स है, उनके अंदर जो कंपनीज लिस्टेड है उनकी जो वैल्यूज है वो दुनिया भर की स्टॉक मार्केट की वैल्यू से भी 2 गुना ज्यादा है। बड़ा कंज्यूमर मार्केट है अमेरिका के पास, स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम है अमेरिका के पास, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है अमेरिका के पास, कई सारे मेगा कॉर्पोरेशन का सेंटर है अमेरिका। उसी लिए तो ये सभी कंट्रीज अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करती हैं। वहीं दूसरी तरफ पर्शियन गल्फ की ये जो कंट्रीज हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो ऑयल रिच कंट्रीज हैं, इन्होंने सालों से, दशकों से ऑयल को एक्सपोर्ट करके $100 बिलियन जो है वो कमाए हैं। और ये पैसा मोस्टली अमेरिका डॉलर के अंदर ही होता है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल जो है वो अमेरिकन डॉलर के अंदर ही बेचा जाता है, और अमेरिकन डॉलर आप जानते हो रिजर्व करेंसी भी है। इसी वजह से इन सभी कंट्रीज के पास हद से ज्यादा पैसा जो है वो मौजूद है और वो डॉलर के अंदर ही मौजूद है। इसी के लिए वो स्टॉक को अमेरिका की मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रही है। लेकिन इन कंट्रीज को ये भी पता है कि उनकी इकोनॉमी सिर्फ एक चीज ऑयल के ऊपर बेस्ड है, और आने वाले समय में ऑयल आज की डेट में कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, पर आने वाले समय में अपनी इकोनॉमी को सिर्फ ऑयल के ऊपर ही डिपेंडेंट रखना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। पिछले 20 साल से ये क्वेश्चन चल रहा है कि जब ऑयल खत्म होगा तो ये सब कंट्रीज क्या करेंगी। अच्छी बात यह है कि सऊदी अरेबिया के पास या कुछ कंट्रीज के पास अभी भी 50, 60, लगभग 100 सालों तक चलाने लायक प्रूवन ऑयल रिजर्व्स मौजूद है। अगर इसी रेट से हम ऑयल को यूज करते रहे तो आने वाले 100 सालों तक इन कंट्रीज के पास कितना तेल रहेगा कि वो उसको बेचती रहे। तो उनके पास अभी थोड़ा टाइम है सोचने का। लेकिन एक और ज्यादा डेंजरस सवाल हमारे सामने है, अगर ऑयल कभी खत्म ही ना हुआ तो क्या होगा। सुनने में तो आपको अजीब लगता है, लेकिन ये ऑलरेडी कुछ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्री के साथ हो रहा है दुनिया भर में। जैसे आपको पता होगा, अभी तो ये सभी कंट्रीज जो है ये सोच रही है कि हमारा ऑयल खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे, ऑयल के खत्म होने से पहले ही अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहती है। व्हाट इफ कि ये ऑयल कभी खत्म ही ना हो, क्योंकि आपने देखा कि दुनिया कैसे फॉसिल फ्यूल से ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रही है, कैसे कोयले की डिमांड जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हुई है पिछले 30, 40, 50 सालों के अंदर। खासतौर पर पिछले 15 सालों के अंदर कैसे कोयले की डिमांड कम हो गई है। ग्लोबल इकोनॉमी जबकि पिछले 10 सालों में, 15 सालों में कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। सिर्फ एक एक्सेप्शन थी, चाइना 21st सेंचुरी के अंदर कोल इंडस्ट्री की ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा कारण बनकर रहा था। लेकिन पिछले 15 सालों में वहां भी, चाइना में भी कोयले की डिमांड कम हो गई है, क्योंकि चाइना भी अब धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी सोर्सेज और इको फ्रेंडली सोर्सेज के ऊपर ध्यान दे रहा है। तो मेजर कोल एक्सपोर्टर कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अब वो इस रेस में है कि जल्दी से जल्दी अपना कोयला खत्म करे, और दुनिया भर के अंदर कोयले की डिमांड टोटल कम हो चुकी है। ऐसे ही सऊदी, कतर, यूएई के सामने ये खतरा है कि भैया भले ही ऑयल बहुत ज्यादा है हमारे पास, 50, 60, 70 सालों, 100 सालों तक ऑयल चल जाएगा, पर अगर दुनिया ने ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन अपना कर लिया तो हम अपने ऑयल को किसको बेचेंगे। इसलिए वो पहले से ही अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए अमेरिका की डेस्टिनेशन को चूज करने के लिए फोकस कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, दुनिया भर में कई सारी कंट्रीज, मान लो अगर ऐसा ही कुछ ऑयल के साथ हो जाए तो गल्फ कंट्रीज जो है वो बड़ी दिक्कत के अंदर आ जाएंगी, और वो भी तब जब पहले से ही उनका ऑयल रिजर्व जो है वो धीरे धीरे, ऑयल से रेवेन्यू जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और ये सब तब हो रहा है जब आने वाले डेकेड्स के अंदर क्या होगा हमको तो इसके बारे में पता ही नहीं है। इसलिए इनके लिए बैकअप प्लान जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है। अब अच्छी बात यह है कि इन कंट्रीज ने काफी टाइम से प्लानिंग की है अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए। ये जो ऑयल से पैसा कमा रहे हैं उसे स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट किया जा रहा है, ताकि फ्यूचर में भी उनका देश जो है वो ग्लोबल मैप के ऊपर रेलेवेंट रहे। बस एक बड़ी दिक्कत यह है कि ये कंट्रीज इन्वेस्टमेंट करने में काफी ज्यादा कमजोर है। जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड्स उनका पैसा जो है वो दूसरी कंट्रीज के अंदर लगाते हैं, उन पब्लिक फंड्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ज्यादातर एक्सपर्ट ये मानते हैं कि सऊदी का, यूएई का, कतर का जो सोवरेन वेल्थ फंड है वो उनकी रूलिंग फैमिलीज के पर्सनल फंड के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। जहां पैसा जाता है वो उनकी मर्जी से जाता है, उनके पर्सनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है। और कहां इन्वेस्ट किया जा रहा है? ई स्पोर्ट्स पर पैसा इन्वेस्ट कर रहा जा रहा है, शो ऑफ करने वाले प्रोजेक्ट के ऊपर। रिटायरमेंट के करीब जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं उनकी टीम को खरीदकर पैसा इन्वेस्टमेंट जो है वो किया जा रहा है। और ज्यादातर
जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस हैं उनके अंदर पैसा लगाया जा रहा है, गोल्फ टूर्नामेंट में पैसा लगाया जा रहा है, बायोटेक प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा लगाया जा रहा है, और साथ के साथ जहां पर एक बैंक है सॉफ्ट बैंक, जहां सॉफ्ट बैंक बोल देता है वहां रियाद, वहां सऊदी, वहां कतर, वहां यूएई जो है वो अपना पैसा लगा देते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ था, सॉफ्ट बैंक का एक इन्वेस्टर जो था वो 45 मिनट के अंदर सऊदी अरेबिया से $45 बिलियन का कमिटमेंट लेकर आ गया था। दोस्तों सिर्फ 45 मिनट की मीटिंग के अंदर $45 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। सीधी बात यह है कि इन इन्वेस्टमेंट का अगर कोई भी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो निकाल कर देखे, उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देखे, तो आपको क्लियर हो जाएगा तो पैसा जो है वो कहीं भी सेफली इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा है। जब दुनिया भर की स्टॉक मार्केट ने पिछले कुछ दशकों के अंदर अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है, तब भी इन कंट्रीज के इन्वेस्टमेंट ने जीरो ग्रोथ ही दिखाई है या फिर लॉस ही दिखाया है, अच्छे रिटर्न ही नहीं दे पाए हैं। एक्चुअली इनके बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट ने पैसा कमाने के बजाय पैसा डुबाने का काम किया है, और उसके बाद मेंटेनेंस का खर्चा जो है वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर में हर साल इन कंट्रीज को पे करना पड़ता है। अगर ये कंट्रीज अपना पैसा सिंपल स्टॉक मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट कर देती तो भी शायद ये ज्यादा बेनिफिट जो थी वो कमा सकती थी। अब कुछ ऑयल कंट्रीज हैं जिन्होंने पैसा कमाया भी है, जैसे कि नॉर्वे है। नॉर्वे भी ऑयल रिच कंट्री है। नॉर्वे ने अपना सारा का सारा पैसा, नॉर्वे ने लगभग $500 बिलियन जो थे वो स्टॉक मार्केट के अंदर, अमेरिका की स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर दिए, इंडेक्स फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिए। ये $500 बिलियन से आज की डेट में $2 ट्रिलियन बन गए हैं, जबकि सऊदी, कतर और यूएई की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो या तो लॉस में जा रही है या फिर उनको घाटा करवा रही है। और ये सब कंजर्वेटिव यानी लो रिस्क इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के साथ नॉर्वे ने इतनी बड़ी अचीवमेंट जो थी वो हासिल कर ली। अब गल्फ कंट्रीज के पास बहुत पैसा है, लेकिन उनको इन्वेस्ट करने के लिए बेहतर जगह चाहिए, और अमेरिकन इकोनॉमी के पास दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मार्केट्स हैं। तो जब ये कंट्रीज अमेरिका में बड़े इन्वेस्टमेंट अनाउंस करती हैं तो वो लॉजिकल ही लगता है, हाँ सबको लॉजिकल लगता है। लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। चाहे ब्रॉड मार्केट में सिंपल इन्वेस्टिंग करना एक अच्छा और सेफ आइडिया हो, ये कंट्रीज तो कुछ और ही इंटरेस्टिंग करने का प्लान करके बैठी हुई है। इन अनाउंसमेंट में डिटेल बहुत कम हमको मिली है कि पैसा कहाँ लगेगा, किस सेक्टर में लगेगा, किस इंडस्ट्री में लगेगा, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी ज्यादा रिस्की डायरेक्शन के अंदर लेकर जाई जा रही है। इसका मतलब आने वाले समय में ये कंट्रीज जो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती हैं वो शायद उसके अंदर अचीव ना कर पाए, अपने आप को सक्सेसफुल ना कर पाए। और साथ में अगर हम एप्पल की बात करें, एप्पल ने बराक ओबामा के टाइम पर भी प्रॉमिस किया था कि हम $300 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, 20,000 नौकरियां पैदा करेंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप आए बराक ओबामा के बाद, तब भी इन्होंने प्रॉमिस किया, तब इन्होंने 300 से बढ़ाकर बोल दिया कि हम $350 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप चले गए, फिर बाइडेन आए, बाइडेन को बोला कि हम $400 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। अब दोबारा ट्रंप आ गए हैं तो अब ये बोल रहे हैं कि हम $500 बिलियन जो है वो अमेरिका की पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, हर बार से प्रॉमिस जो है वो एप्पल कंपनी किए जा रही है। इसका मतलब ये है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट से ही खुश हो जाती है, असल में बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिका के अंदर नहीं आ पाता है। और इसी के साथ ये सब सिर्फ ड्रामा है, हर किसी को एक हेडलाइन मिल जाती है, शो ऑफ कर देते हैं, और जब एक्चुअली पैसा देने का टाइम आता है सब भाग जाते हैं। एक्चुअली पैसा देने के टाइम पर किसी की भी जेब से पैसा नहीं निकलता है। तो भाई कहानी का सार ये है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का अनाउंसमेंट सुनकर एक्साइट मत हो जाओ, क्योंकि पॉलिटिक्स और पीआर एक बहुत ही मजेदार गेम है। असली में इन्वेस्टमेंट आएगी या नहीं आएगी किसी को कुछ नहीं पता। गल्फ कंट्रीज को अपना ऑयल फ्यूचर का टेंशन है, अमेरिका को अपनी इकोनॉमी को एक शो चाहिए, और बीच में हम जैसे लोग हैं जो हेडलाइंस देखकर सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन हाँ एक बात पक्की है, जो प्रोमिस किया गया है इन्वेस्टमेंट का वो बड़ी रिस्की जगहों पर प्रोमिस किया गया है। तो अगर इन्वेस्टमेंट दे भी जाती है इन कंट्रीज के द्वारा तो वो भैया घाटे में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। साथ में एप्पल जैसी कंपनी, बोइंग जैसी कंपनी, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज अनाउंसमेंट कर रही है एक्चुअली में वो मटेरियलाइज नहीं हो पाती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।